जीतने वालों को मेरा सलाम। शेन वॉर्न ने जैसे ही बॉल रफ पैच में डाली, सचिन ने हल्के से घुटने टेक कर छक्का मारा। विस्मित कमेंटेटर्स आज सचिन के टैलेंट पर कसीदे कस रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। इससे पहले वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का वार्म अप मैच हुआ। सचिन ने देखा कि शेन वॉर्न उनको राउंड द विकेट बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। वे समझ गए कि वॉर्न चेन्नई मैच के लिए अपना असली हथियार छुपाकर रखे हुए हैं। वॉर्न उनको रफ पैचेस पर लेग ब्रेक करने वाले हैं। चेन्नई पहुंचते ही उन्होंने लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के साथ राउंड द विकेट लेग स्पिन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। 4 दिन बाद सचिन ने 191 बॉल्स में 155 नॉट आउट बनाए और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 179 रन से हराया। लगातार 23 साल सचिन देश की अपेक्षाएं लेकर मैदान पर उतरते रहे, खासकर जब शरीर का रिस्पॉन्स 24 साल के बाद बढ़ने लगता है और 34 साल की उम्र के बाद खेल पर असर डालने लगता है। इसके बावजूद लगातार 23 साल अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते जाना एक ही बात की तरफ इशारा करता है। जो लोग इनको मैदान के अंदर और बाहर देखते थे, वे सब इनके वर्क एथिक की बात करते थे। विव रिचर्ड्स सचिन के लिए कहते हैं कि जब काबिलियत की बात आती है तो वे जीनियस हैं, जब फोकस की बात आती है तो वे उन्मत्त हैं, जब वर्क एथिक की बात आती है तो वे ट्रोजन हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ट्रोजन का क्या मतलब है। ट्रॉय में रहने वालों को ट्रोजन कहा जाता था। जब ट्रॉय पर आक्रमण हुआ तो अपने राजा को बचाने के लिए ट्रोजन्स ने जी जान काम में झोंक दिया। जब कोई ऐसे मेहनत करता है कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी मौका है, आखिरी दिन है, तो उसको कहते हैं वर्क लाइक अ ट्रोजन। महेश भूपति कहते हैं कि मेरे फिटनेस ट्रेनर श्यामल, जो पहले 2011 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के साथ थे, वे सचिन तेंदुलकर की एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि कैसे प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वे पीछे रुककर श्यामल को शॉर्ट पिच बॉल्स डालने के लिए कहते। सचिन हमेशा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते क्योंकि वे जानते थे कि प्रेशर में केवल ठंडा दिमाग और प्रैक्टिस ही काम आने वाली है। गैरी कर्स्टन सचिन के लिए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आज तक मैंने नेट्स में किसी को इतनी बॉलिंग नहीं की जितनी सचिन को की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे एक प्रख्यात बैट्समैन हैं। वे आज भी हर दिन प्रैक्टिस को बराबर इज्जत देते हैं। आज भी वे हर दिन खेलना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर ने आज तक किसी भी सेशन में एक भी बॉल को हल्के से नहीं लिया। आज तक उन्होंने नेट्स में एक भी लूज शॉट नहीं खेला। इसलिए जब वो अपनी गलती से आउट होते हैं तो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं स्क्रिप्ट की हर लाइन वैसे लिखूं जैसे नेट्स में सचिन तेंदुलकर हर बॉल खेलते थे, तो मेरी स्क्रिप्ट की क्वालिटी और दर्शन कहाँ पहुँच जाएगा। आप सोचिए कि अगर हम किसी एक स्किल या काम पर अपना पूरा फोकस जमा लें और एक एक कदम का ध्यान रखें, तो हमारी स्किल और योग्यता कितनी बढ़ जाएगी। जब आप किताब का हर शॉट किताब लिखने वाले से अच्छी तरह लगा सकते हो, तब आप क्या करते हो? तब आप कैलिब्रेट करने लगते हो। इंग्लिश में कहावत है, डेविल लाइज इन डिटेल, लेकिन सचिन तेंदुलकर के मामले में होना चाहिए डिवाइन लाइज इन डिटेल। राघवेंद्र, जो बेंगलुरु स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ थे, उस वक्त सचिन ग्राउंड पर अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे। सचिन ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप बाउंड्री के पास खड़े हो जाओ और बॉल फेंकते जाना। राघवेंद्र सोच रहे थे कि सर को मुझसे क्या काम है। फिर सचिन तेंदुलकर ने बॉल हवा में उछाली और बाउंड्री की तरफ बल्ले से मारने लगे, कभी तेज कभी धीमे। असल में स्टेडियम की घास भरी हुई थी, जिस कारण आउटफील्ड धीमा हो सकता था। सचिन अगले दिन के मैच के लिए अंदाज़ा लगा रहे थे कि कितनी ताकत लगाने से बॉल बाउंड्री के पार हो जाएगी। हमारी प्रैक्टिस कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ता जाएगा, इसमें नए आयाम जुड़ते जाएंगे। जैसे हमारा प्रदर्शन बढ़ता जाएगा, वैसे हमारा अभ्यास भी सूक्ष्म होता जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको पहले लेवल पार करने होंगे। इसलिए डिवाइन लाइज इन द डिटेल। माइक हॉर्न गैरी कर्स्टन के अच्छे दोस्त हैं, एक प्रसिद्ध आर्कटिक एक्सप्लोरर हैं, जिन्होंने 7000 किलोमीटर लंबी अमेज़न नदी तैरकर पार की और ऐसे कई खून जमा देने वाले काम किए हैं। 2010 में गैरी कर्स्टन ने माइक हॉर्न को नागपुर के पहले टेस्ट के बाद टीम को अपनी कहानी सुनाने और मनोबल बढ़ाने के लिए बुलाया। इस समय वे पहली बार सचिन से मिले। प्रेजेंटेशन के पूरे समय सचिन उन पर आंखें गड़ाए हुए थे और एक एक शब्द अपने अंदर सोख रहे थे। माइक हॉर्न कहते हैं, उस समय पता चलता था कि सचिन सबसे अलग हैं और सीखने को तैयार हैं। सेशन खत्म होने के बाद हम साथ में बैठे। उन्होंने मुझसे प्रेशर, लाइफ और कमिटमेंट पर कुछ सवाल पूछे। उनका हर सवाल बाकियों से अलग था,
सब जानना चाहते थे कि मैंने क्या किया, लेकिन सचिन जानना चाहते थे कि मैंने कैसे किया। माइक कहते हैं कि उनको लेश मात्र भी संकोच नहीं था कि वे इतने बड़े बैट्समैन हैं। वे हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं और कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। उन्होंने सालों केवल बैटिंग पर नहीं बल्कि मानसिक स्थिति पर काम किया है। माइकॉन कहते हैं कि जब आपके पास एक ही ऑप्शन हो तो चुनना आसान हो जाता है। सचिन तेंदुलकर अपने आप को किसी भी हालात के लिए तैयार रखते हैं क्योंकि वो किसी भी हालात से डाउट हटाना जानते हैं। सचिन सही कारणों के लिए क्रिकेट खेलते हैं और ज़मीन से जुड़े रहते हैं। इस बात से अगले पॉइंट पर आते हैं। लालचंद राजपूत जो जिम्बाब्वे के कोच थे और इंडिया के लिए उन्होंने कुछ टेस्ट और ओडीआई खेले, किशोरावस्था से सचिन तेंदुलकर को देखते आ रहे हैं। वे कहते हैं कि आप आश्चर्य करेंगे कि सचिन तेंदुलकर टेबल टेनिस में भी कितने कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन वो आपसे जीतने के लिए नहीं खेल रहे, वो खेलने के लिए खेल रहे हैं। और जब इंसान खेलने के लिए खेलता है तो वो हमेशा और अच्छा खेलना चाहता है। इसलिए बाकी लोगों को सचिन तेंदुलकर बहुत कॉम्पिटिटिव लगते हैं। असल में वो खुद को ही हराना चाह रहे हैं और ये क्वालिटी आपको हर बड़े एथलीट, एंटरप्रेन्योर और साइंटिस्ट और लीडर में दिखेगी। वे हर दिन खुद को परखना चाहते हैं कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। एफर्ट ऑन एवरी बॉल। जवागल श्रीनाथ कहते हैं कि अगर आप सोचो कि मैं इन स्विंगर डालकर सचिन को चौंकाता हूँ, लेकिन सचिन उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं क्योंकि वह नेट्स में भी अगली बॉल का अंदाज़ा लगाते रहते हैं। लालचंद कहते हैं कि मैंने इंडिया के लिए ज़्यादा मैच तो नहीं खेले, लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ बैटिंग करने का मौका मिला। हर डिलीवरी के बाद वो आकर कहते कि अब ये शॉर्ट पिच बॉल डालेगा, अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर आने वाली है, अब इसको गूगली डालना चाहिए। यहाँ दो सवाल हैं। क्या सचिन तेंदुलकर ये काबिलियत लेकर पैदा हुए थे और ऐसा बाकी लोग क्यों नहीं करते? लालचंद कहते हैं कि नेट प्रैक्टिस की शुरुआत में सचिन शॉट्स नहीं लगाते थे, बॉलर से डिस्कस करते थे, इमेजिनरी फील्डिंग पोजीशन बनाते थे और हर शॉट खेलने के बाद एनालाइज करते थे। हर बॉल पर ऐसा करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है और हर इंसान अपने अंदर इतना जज्बा और धैर्य पैदा नहीं करता। इसी बात से वर्क एथिक पर नज़र डालते हैं। वर्क एथिक ना टाइम टेबल है ना मोटिवेशन। आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए किस्मत का इंतज़ार करेंगे या खुद कोशिश करेंगे? क्या हर बॉल पर सीखने की कोशिश करेंगे या मेहनत से बचते रहेंगे? बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे या फिर लंबा खेलेंगे? जिस काबिल हम अपने आप को समझते हैं वही रास्ता हम चुनेंगे और वही है हमारा वर्क एथिक। वर्क एथिक हमारे बिलीफ सिस्टम से शुरू होता है। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं हम वैसा ही रास्ता अपनाते हैं। सचिन तेंदुलकर के दिमाग में बचपन से बस गया होगा कि प्रैक्टिस और डिसिप्लिन ही उन्हें सबसे अच्छा बैट्समैन बना सकता है। लोग पहले सचिन के हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात करते थे, लेकिन फोकस्ड रहने की खूबी उनमें बचपन से थी। हर्षा कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर की सबसे बड़ी खासियत है कि वे 23 साल लगातार क्रिकेट की भूख अपने अंदर बनाए रख सके। जब मैं पहली बार सचिन का इंटरव्यू लेने गया तो उनके कोच रमाकांत आचरेकर से मुझे डांट पड़ी कि इतनी मीडिया की दिलचस्पी मेरे स्टूडेंट का फोकस बिगाड़ देंगे। हर्षा कहते हैं कि पहले मैं उनके बड़े भाई से मिला जिन्होंने मुझे सचिन की स्कोर लिस्ट दिखाई। उस दिन मुझे समझ में आया कि बात टैलेंट की नहीं बल्कि असाधारण फोकस की है। सचिन के पास बड़े भाई और गुरु थे जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते। उसके बाद मैं कई और यंग क्रिकेटर्स से मिला जो सचिन के रिकॉर्ड्स, उनकी दौलत और उनके नाम से इम्प्रेस थे, लेकिन अपनी नासमझी में वे सचिन के फोकस और डेडिकेशन को नहीं देख पा रहे थे। हर्षा कहते हैं कि फिर 12 साल बाद मैं सचिन से मिला। अगले दिन कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच था। उस समय सचिन अपनी किट में कुछ ढूंढ रहे थे, नहीं तो सचिन को अक्सर मैदान पर कूदते, दौड़ते और बातचीत करते ही देखा जाता था। मैंने झिझकते हुए उनसे बात करना शुरू की क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ था। जब इंटरव्यू के पहले सचिन ने कुछ सेकंड के लिए अपना चश्मा उतारा तो मैंने उनकी सूजी हुई लाल आंखें देखीं। वे अपने पिताजी के बहुत निकट थे। अगले दिन सचिन ने सेंचुरी बनाई। उस दुख में भी वह खेलने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। सचिन हर्षा भोगले को एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैं टीम के लिए मैचेस मैदान पर नहीं जीतता, बल्कि मैचेस हर सुबह 4 बजे नेट्स में जीते जाते हैं जब बाकी दुनिया कुछ घंटे की और नींद लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वर्क एथिक सीरीज़ के सारे वीडियोस देखिए। उनमें से जो बिलीफ सिस्टम या वर्क एथिक आपको अच्छे लगते हैं या अपने करीब महसूस होते हैं उन्हें अपने अंदर उतारिए।
मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।